हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कार्टून स्टोरीज पर। आज मैं एक बहुत ही दिलचस्प कहानी के साथ आई हूँ जिसका शीर्षक है अमीर गरीब सहेली की शादी। सांभवी एक अमीर लड़की थी। वो एक बड़ी सोसाइटी में आलीशान फ्लैट में रहती थी। वहीं नीचे सोसाइटी में रेखा रहती थी। रेखा उस सोसाइटी में सबसे गरीब थी। उसे बस एक ही कमरा मिला हुआ था। रेखा का पति नहीं था, इसलिए वो फ्लैट्स में प्रेस का काम करके अपना घर चलाती थी। उसकी एक बेटी भी थी जिसका नाम था मोना। सांभवी और मोना में अमीरी गरीबी का काफी अंतर था, पर सांभवी और मोना फिर भी अच्छी सहेलियां थीं। मोना, अरे ओ मोना, छठे फ्लोर की सीखा मैडम तुझे ऊपर बुला रही थी। मोना, पहले चली जा, ये काम मैं कर लूंगी। पता नहीं क्यों बुला रही है। इन अमीर लोगों का कोई भरोसा नहीं होता। ये लोग गुस्से में कुछ भी कर देते हैं। अगर तू नहीं गई तो कहीं हम पर ना गुस्सा हो जाए। चली जा, पूछ ले क्या काम है। ठीक है माँ, मैं होकर आती हूँ। वैसे माँ, तुम बेकार में ही डरती हो। कोई काम होगा तो ही बुलाया होगा। शिका को मैं अच्छे से जानती हूँ, वो ऐसी नहीं है। जरूर कोई ना कोई काम होगा। मोना छठी मंजिल पर पहुंचती है। उसकी सांसें फूल गई थी और वो पसीने से भीग गई थी। अरे मोना, तू लिफ्ट से क्यों नहीं आई? चल अंदर आ। अरे बाबा, कितनी सांसें फूल रही हैं तेरी, और चेहरे पर भी कितना पसीना आ रहा है। तू ये बता, तू लिफ्ट से क्यों नहीं आई आखिर? अरे वो लिफ्ट में ना दूसरी मंजिल की मेम साहब और उनकी बेटी जा रही थी। उन्होंने कहा कि मैं सीढ़ियों से ही जाऊं। उन्हें पार्टी में जाना है तो मेरी वजह से कहीं उनके कपड़े ना खराब हो जाएं। अरे ये कैसी नॉनसेंसी बात है? बेवकूफ है क्या सुजाता आंटी? आ जाए वो फंक्शन से एक बार, मैं जाकर उनसे बात करूंगी। तभी सांभवी की माँ वहाँ आ जाती है। क्या हुआ बेटा, किससे बात करोगी तुम? बताओ मुझे। अरे माँ, वही सुजाता आंटी की वजह से। बताओ तो, मोना ऊपर आ रही थी तो इसे लिफ्ट में नहीं आने दिया। बोल रही थी कि इसकी वजह से उनके कपड़े खराब हो जाएंगे। कैसी अजीब सी नॉनसेंसी बातें करती है ये सुजाता आंटी। अरे बेटा छोड़ ना, वो तो ऐसी ही सोच वाली है। हम किसी की सोच को थोड़ी बदल सकते हैं। वैसे तूने मोना को क्यों बुलाया है? कुछ काम था क्या? हाँ माँ, वो आप तो जानती है ना कि मुझे मार्केट जाना है और प्रीति बहुत बिजी है और आपको भी काम है। आप बोल रही थी ना कि आपको हलवा तैयार करना है, और आज शांति भी काम पर नहीं आई है। वो भी छुट्टी करके गई हुई है, इसलिए आपके पास भी समय नहीं है। तो इसे मैंने सोचा कि मैं मोना को अपने साथ बाजार ले जाऊं। अकेले जाने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा था। और मोना, मैं सोच रही थी कि कुछ नए कपड़े मैं तुझे भी दिला दूंगी। शॉपिंग के लिए जा रही हूँ तो अब मैं नए कपड़े ले आऊंगी। हाँ अच्छा है, अब तेरी शादी की शॉपिंग भी तो स्टार्ट करनी होगी। हमारे पास ज्यादा समय भी तो नहीं है, बहुत सारी तैयारियां करनी है। मोना ये सुनकर चौंक जाती है। सांभवी, तुम्हारी शादी हो रही है? हाँ मोना, मेरी शादी पक्की हो गई है। अगले महीने ही मेरी शादी है। तभी तो मैंने तुझे बाजार ले जाने के लिए बुलाया है। अच्छा, तुमने बताया नहीं। कौन है वो भाग्यशाली आदमी? उनका नाम अतुल है। वो पापा के बिजनेस पार्टनर के बेटे हैं। चलो मैं रास्ते में तुम्हें सब बताती हूँ। वैसे तुम्हारा क्या हुआ मोना? तुम्हारी मम्मी बता रही थी कि कहीं रिश्ते की बात कर रही है, तो कोई जवाब नहीं आया क्या? अरे आंटी जी, उन्होंने मना कर दिया है। उनकी माँ बोल रही थी कि हम बहुत गरीब हैं और माँ प्रेस का काम करती हैं, तो वो लोग कह रहे थे कि इतने छोटे घर में वो अपने बेटे का रिश्ता नहीं करेंगे। अच्छा, तो उनका बेटा आखिर करता क्या है? आंटी, वो 20,000 महीने की नौकरी करता है। फोन की दुकान पर वहाँ फोन ठीक करने का काम करता है। अच्छा, तभी इतने भाव चढ़े हुए हैं लड़के के। भाड़ में जाए ऐसा लड़का। तेरे लिए अच्छे से अच्छा रिश्ता आएगा, तू बस टेंशन मत ले। अरे मम्मी, मुझे याद आया, वो हमारे जो मुनीम जी हैं, केशव अंकल, उनका बेटा दीपक भी तो शादी के लिए लड़की ढूंढ रहा है। क्यों ना आप और पापा सांभवी के लिए उनसे बात करें? केशव अंकल बहुत अच्छे हैं, वो तो मान ही जाएंगे। और आखिर मेरी सहेली मोना में कोई कमी थोड़ी है, और ये तो देखने में भी इतनी सुंदर है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात की है तुमने। मेरा तो ध्यान उस ओर गया ही नहीं था। ठीक है,
तुम्हारे पापा आएंगे शाम को तो बात करती हूँ। सांभवी और उसकी फैमिली नेचर की बहुत अच्छी थी। वो मुनीम जी के बेटे दीपक का रिश्ता तय हो गया है क्या? पता नहीं, तुम्हारे पास कोई रिश्ता है क्या? हाँ, वो मोना हमारी प्रेस वाली की बेटी, उसके लिए सोच रही हूँ। उसकी माँ ने कहीं बात की थी पर उन लोगों ने उन्हें गरीबी के कारण मना कर दिया। अच्छा, मैं अभी बात करता हूँ केशव से। सांभवी के पापा ने मुनीम जी से बात की। उन लोगों ने मोना को देखा तो दीपक को मोना एक ही नजर में पसंद आ गई। झटपट में बात पक्की हो गई। मैं जानती थी मेरी सहेली तुम्हें जरूर पसंद आएगी और मैं दीपक को भी अच्छे से जानती हूँ। दीपक, मोना बहुत अच्छी है, मैं इसे बचपन से जानती हूँ। तुम्हारी और मोना की जोड़ी बहुत अच्छी जमेगी। मोना, तुम्हारी इतनी तारीफ सुनकर मुझे सचमुच बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे भी तुम बहुत पसंद हो। मोना की सगाई तय हो जाती है। मोना के सगाई वाले दिन एक काम करते हैं दीपक, अब मैं अपनी और मोना की शादी की शॉपिंग एक साथ करने वाली हूँ। मैं अतुल जी को बुला लूंगी और तुम भी आ जाना। हम सब एक साथ शॉपिंग पर जाएंगे। वो मैं माँ से बात कर लूँ एक बार, फिर बताऊंगी। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, मुझे फोन कर देना। दीपक के फैमिली के जाने के बाद मोना ने अपनी माँ से इस बारे में बात की। मोना, हम तो सचमुच बहुत किस्मत वाले हैं जो सांभवी की फैमिली की वजह से तुम्हारा रिश्ता एक अच्छे घर में तय हो गया। पर बेटा, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम सांभवी बिटिया की बराबरी की शॉपिंग कर सके। मैं सोच रही थी हम थोड़ी सस्ती दुकानों पर चलते हैं जहां हमारे बजट में सामान मिल जाएगा। ठीक है माँ, मैं सांभवी को बोल दूंगी और दीपक जी को भी कोई बहाना कर दूंगी। सांभवी ने मोना और उसकी मम्मी की सारी बातें सुन ली थी और फिर एक सुबह मोना, जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें एक जरूरी काम करने जाना है। अच्छा ठीक है, चलती हूँ। मोना सांभवी को कपड़ों की मार्केट में ले गई थी। वहाँ अतुल और दीपक भी खड़े थे। मोना, मुझे पता है कि तू पैसों की वजह से यहाँ से शॉपिंग नहीं करना चाहती थी, पर मेरा और दीपक का मन है कि तुम यहाँ से ही शॉपिंग करो मेरे साथ। पर मेरे पास तो पैसों की टेंशन बिल्कुल मत करो तुम मोना, मैं दे दूंगा। और मैं भी पूरी हेल्प करूँगी, आखिर तुम मेरी सहेली हो। क्यों अतुल? तुम दोनों सहेलियों की दोस्ती देखकर तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। सांभवी, क्यों ना तुम और मोना एक ही दिन शादी करो और एक साथ दुल्हन बनके एक ही मंडप में बैठो और एक साथ दुल्हन बनो, और फिर एक मंडप में तुम और मैं और एक मंडप में मोना और दीपक। आइडिया तो बहुत अच्छा है अतुल जी, मैं पापा से बात करती हूँ। चलो पहले शॉपिंग तो पूरी कर लो। अच्छा ठीक है, चलो पहले शॉपिंग तो पूरी कर लो। सांभवी और मोना ने शादी की एक साथ शॉपिंग की और ढेर सारी शॉपिंग करने के बाद जब मोना और सांभवी वापस आए तो उन्होंने देखा कि मोना जिस कमरे में रहती है वहाँ से जोर जोर से लड़ने की आवाजें आ रही थी। अरे, तेरे पति ने मेरे बेटे के साथ तेरी बेटी का रिश्ता जोड़ा था, पर सुनने में आ रहा है कि तूने अपनी बेटी का रिश्ता कहीं और तय कर दिया। वो बचपन की बात थी और मेरे पति ने वो रिश्ता किया था और इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता। गांव छोड़ने के बाद उन्होंने मुझसे इस बारे में कभी जिक्र नहीं किया। इतने साल हो गए हमें शहर में रहते हुए, मुझे मोना के पापा ने इस बारे में कभी नहीं बताया। तो अब बता रहे हैं ना, मोना की शादी मेरे से कर दो, क्योंकि मोना से मेरी सगाई हुई थी, इसलिए शादी मैं ही करूँगा। सगाई तोड़ी भी जा सकती है मिस्टर, जब मोना की तुम्हारे साथ सगाई हुई थी तब वो छोटी बच्ची थी। कानून भी इस रिश्ते को नहीं मानेगा। और मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। तुम हो कौन? मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं। घबराओ नहीं मोना, मैं अभी पापा को फोन करती हूँ, वो इनकी अच्छे से खबर लेंगे और मैं बाकी सोसाइटी के लोगों को भी बुलाती हूँ। सांभवी ने सोसाइटी में रहने वाले सब लोगों को बुला लिया और तब तक उसके पापा भी आ गए थे। दीपक के पापा और दीपक भी साथ ही थे। सबको एक साथ देखकर वो बदमाश लड़का और उसके पिता घबरा गए। उन्होंने वहां से चले जाने में ही अपनी भलाई समझी। मोना बहुत घबरा गई थी, पर सांभवी ने सब कुछ संभाल लिया। सांभवी बेटा, तुम बहुत अच्छी हो, भगवान तुम्हें खुश खुश रखे। फिर खूब धूमधाम से मोना और सांभवी की एक ही दिन, एक ही समय पर और एक ही मंडप में शादी हुई।
तो दोस्तों कहते हैं ना कि दोस्ती के रिश्ते में अमीरी और गरीबी, ऊंचा नीचा कुछ नहीं होता। दोस्ती का रिश्ता सबसे पवित्र होता है और दोस्त वही होते हैं जो हर दम साथ निभाते हैं। उस दिन से सांभवी और मोना की दोस्ती एक मिसाल बन चुकी थी। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ ही इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।